हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उधम सिंह नगर में खटीमा में आयोजित मोदी 2.0 कार्यक्रम को मुख्यमंत्री धामी ने किया संबोधित। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज से देश भर में मनाया जाएगा पोषण माह। सूचना और लोक संपर्क विभाग के नवनियुक्त महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आज सूचना निदेशालय में विधिवत कार्यभार को किया ग्रहण। रुद्रप्रयाग में पर्यटन और उद्यानीकरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पहला हॉर्टी टूरिज्म भवन तैयार। अब समाचार विस्तार से। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय खटीमा में आयोजित मोदी 2.0 कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोविड महामारी में भारत में टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत के लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का है। रुद्रप्रयाग में पर्यटन और उद्यानीकरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने में पहाड़ी शैली के होम स्टे और व्यंजन खासी भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में उद्यान विभाग ने जिले में ऊखीमठ ब्लॉक के संसारी गांव में पहाड़ी शैली में तैयार जनपद का पहला हॉर्टी टूरिज्म भवन तैयार किया है। आज विधायक शैली रानी रावत और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने टूरिज्म भवन और इसकी कैंटीन का उद्घाटन किया। आज से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस साल के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पोषण माह पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराता है। ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे को नरेंद्र नगर के पास कुम्हारखेड़ा में भूस्खलन के कारण भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल भारी वाहनों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 अटाली के पास मलबा आने से बंद हो गया है। इसके चलते रुद्रप्रयाग श्रीनगर पौड़ी जाने आने वाले यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। मलबा हटाकर राजमार्ग को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने दोपहर तक हाईवे को खोल दिए जाने की उम्मीद जताई है। NH 94 में नरेंद्र नगर के पास ये स्लाइड और बड़े बोल्डर आने से अवरुद्ध हो गया था, जिसमें निरंतर छोटे वाहन अभी चल रहे हैं, जिसको छोटे वाहनों होते सुचारू रखा गया है। रात्रि में भारी वाहनों का भी आवागमन करवा दिया गया है, किंतु अभी आज से जो है भारी वाहनों को रोक दिया गया है सड़क मार्ग की सुरक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा NH 58 ऋषिकेश श्रीनगर अटाली ग्राम के पास अवरुद्ध है, जो मध्य रात्रि के लगभग अवरुद्ध हुआ था, जिसको सुचारू की जाने की कार्रवाई गतिमान है। लगभग 1 घंटे में यह सुचारू कर दिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 212 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.67% है। आपको बता दें कि इस समय 62,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,66,000 से ज्यादा नमूनों की कोविड जाँच की गई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों ने इस राज्य के लिए मां की ममता, बहन की राखी, परिवार का सुख दुख छोड़ हंसते हंसते प्राणों का न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों का स्मरण करना हम सभी के लिए गर्व के क्षण होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम हुए हैं। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान उमा सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार UPSSC मामले में भाजपा के नेता बेनकाब हो रहे हैं और जांच के नाम पर बड़े नेताओं को इस प्रकरण में बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और पशुपालन विभाग में भाजपा के नेताओं और मंत्रियों ने अपने करीबियों को एडजस्ट करने के लिए बैकडोर से एंट्री कराकर उत्तराखंड के युवाओं का हक छीना है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही UPSSC मामले को लेकर आंदोलनरत है और प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में बेनकाब किया है। के साथ अपने रिश्तेदारों को जगह जगह नौकरी लगवाने की, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लगा एक साथ हमें खड़ी हुई नजर आती हैं। हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि उत्तराखंड के व्यापक घोटाले की जांच पूरी तरह से CBI के हाथों में नहीं आती है।
झारखंड में हुए अंकिता हत्याकांड अब उत्तराखंड में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नेहा जोशी के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड में अंकिता हत्याकांड हुआ है, जो बड़ा ही शर्मनाक है। आज हमारी बहनें, महिलाएं कांग्रेस की सरकार में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ अंकिता हत्याकांड हो रहा था, वह अस्पताल में तड़प रही थी, डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं थे, और दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री रिजॉर्ट में हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे। या झारखंड हो, जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार रही है, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है लगातार उठता रहा है। और जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हुआ, घर में एक बच्ची सो रही थी, उसके ऊपर घर में ही अटैक किया गया। जो अस्पताल में जो डॉक्टर थी, उसने उस कातिल को बचाने की कोशिश करी। पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती रही क्योंकि वो एक धर्म विशेष से था। तो इस तरीके का अपीजमेंट, इस तरीके का तुष्टीकरण, यही कारण है कि महिलाएं जहां भी कांग्रेस सरकार है वहां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा, एक तरफ अंकिता वहां अस्पताल में करा रही थी, आखिरी सांसें ले रही थी, उसकी आखिरी अपील भी हमने सुनी। वो चाहती है कि उसका हत्यारे भी उसी तरीके से तड़प कर मरे। और दूसरी तरफ वहाँ के मुख्यमंत्री एक रिजॉर्ट में हाथ हिलाते हुए देखे गए थे। तो हमारा मानना है कि जब तक कांग्रेस की सरकार यहाँ किसी भी प्रदेश में रहेगी, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। हम हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे लॉ मिनिस्टर को भी आग्रह कर रहे हैं कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लोगों में तो इनका कॉन्फिडेंस रहा नहीं है, और खासकर महिलाओं को अगर बचाना है, हमारी बच्चियों का अगर फ्यूचर है, तो कांग्रेस पे नहीं हो सकता। तो मैम, आप सरकार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने शिरकत की। वहीं मीडिया से बातचीत में चंदन राम दास ने कहा कि सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखे। जो नियम परिवहन विभाग या पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं, उसका परिपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुर्घटनाओं के कई बिंदु हैं, उनमें से मुख्य बिंदु जो है वह हमारे बच्चे और युवा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं, जैसे हेलमेट नहीं लगाते, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, शराब या अन्य नशीली चीजों का सेवन कर गाड़ी चलाते हैं। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके वहां डिवाइजर बनाया जा रहा है, सड़कों के किनारे सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, और पूरे प्रदेश में दुर्घटना स्थल को चिन्हित करने का काम लगातार किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड राज्य इसका जीता जाता उदाहरण है। इसके लिए संघर्ष हुआ, उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए, और उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हमारे राज्य में विकास हुआ है। जो योजनाएं लखनऊ में बनती थी, आज गांव के लिए बन रही हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ लाभदायक हैं, मगर आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जनहित में इसका परीक्षण कराएंगे, लोगों से इसके मंतव्य लेंगे, और अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आज की तारीख में जो मेरे पास सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है अपने प्रदेश की, 75% धनराशि नॉन प्लान में जारी है। प्लान के लिए मात्र 25% है। इसकी जानकारी आपको भी है। और प्रशासनिक इकाइयाँ अच्छी बन सकती हैं, मगर वो सुचारू रूप में कैसे चले, इससे पहले मेरा मानना है कि हमको प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए नियोजन करने की आवश्यकता है। प्रदेश की आमदनी अच्छी होगी, जिले भी बनेंगे, मंडल भी बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निष्ठा से काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सूचना और लोक संपर्क विभाग के नवनियुक्त महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आज सूचना निदेशालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को मीडिया से बेहतर समन्वय कर जनता तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।